अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के इकलौते विधायक कमरुल हुदा ने एक बार फिर दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी कम से कम 20 सीट जीतने में कामयाब रहेगी। गांव मोहल्ला से खास बातचीत के दौरान हुदा ने कहा कि फिलहाल पार्टी संगठन बनाने में जुटी हुई है। उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बिहार आने के बाद ही की जाएगी। बिहार में बिना मास्क पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना, जानिए क्या है नया नियम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की नीतीश सरकार ने अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप बिना मास्क पकड़े जाते हैं तो आपको 50 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना भरने के बाद सरकार की ओर से आपको 2 मास्क दिए जाएंगे। अगर यही गलती आप दोबारा करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन को लेकर बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया ने दाखिले की तारीखें आगे बढ़ा दी है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। याद रहे, ये तारीखें केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए है। एमफिल और पीएचडी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख यानी आखिरी तारीख 20 अगस्त 2020 है। लालू के लाल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है, चलो मान लेते हैं लालू ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस 15 साल में नीतीश ने कौन सा तीर मार दिया, एक सुई का कारखाना भी नहीं लगवाया। उन्होंने ट्वीट के जरिए तंज करते हुए लिखा, हाँ, तबादला उद्योग जरूर लगा है। अभी जून महीने में ही सबसे बड़ा तबादला घोटाला हुआ। जनादेश अपमान की लाज रखी जाए। चीन के बाद अब भारत के रिश्ते बांग्लादेश से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच कुछ दिनों से आयात निर्यात पूरी तरह से ठप है। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश भारत का सबसे खास दोस्त रहा है, लेकिन कारोबार को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर से भारत और बांग्लादेश का बड़े पैमाने पर आयात निर्यात होता है। बांग्लादेशी कारोबारियों और उनके कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार यानी जुमेरात से इस बॉर्डर से बांग्लादेश को भारत से कोई भी चीज निर्यात नहीं हो सकी है। विरोध कर रहे कारोबारियों का कहना है, जब तक भारत बांग्लादेश से आयात की मंजूरी नहीं देता है, वे भारत से निर्यात की अनुमति नहीं देंगे। कोरोना से जुड़ी मुजफ्फरपुर से एक बुरी खबर आई है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना ने अब डॉक्टरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जिले में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 21 तो डॉक्टर ही हैं। इस तरह से कोरोना पॉजिटिव डॉक्टरों की संख्या बढ़कर अब 31 हो गई है। उधर तेजी से बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने शहर के 10 अस्पतालों और क्लिनिक्स में नए मरीजों की भर्ती और ओपीडी सेवा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर आपको बाजार से सस्ता सोना चाहिए तो सरकार से संपर्क करना होगा। जी हां, सही सुन रहे हैं, सरकारी दरवाजा खटखटाना होगा। आपको बता दें कि सरकार के पास एक ऐसा बॉन्ड है जिसके लिए आवेदन करके आप बाजार से भी सस्ता सोना खरीद सकते हैं। इस बॉन्ड का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। हालांकि सरकार ने इस साल देश के लोगों के हाथों सस्ता सोना बेचने के लिए अब तक इस बॉन्ड को 3 बार पेश कर दिया है, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन में लोग अधिक दिलचस्पी इसमें नहीं दिखा रहे हैं। सरकार अब आगामी 6 जुलाई यानी सोमवार से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 4थी सीरीज पेश करने जा रही है। यदि आप शादी करने जा रहे हैं, बेटा बेटी की शादी करा रहे हैं या भविष्य के लिए संजोना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए कारगर साबित होगा। बिहार की तरह झारखंड में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 18 हो गई है।
आज जिन 3 लोगों की मौत हुई उनमें से 2 झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जबकि एक की मौत पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में हुई है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान के अमोर विधानसभा से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार उनके चाहने वाले उन्हें चुनाव मैदान में उतरने की अपील करते रहे हैं। हालांकि अख्तरुल ईमान ने इस पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। खबर यह भी है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो अमोर विधानसभा के दूसरे मजलिस के कार्यकर्ता इसका विरोध कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब्दुल जलील मस्तान इस समय अमोर विधानसभा के विधायक हैं, कांग्रेस से आते हैं, कई बार से जीतते आ रहे हैं, महागठबंधन में मंत्री भी रह चुके हैं। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अजय देवगन लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म में उन 20 भारतीय सेना के जवानों की बलिदान की कहानी सुनाई जाएगी, जिन्होंने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे।